जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो संगत जी गुरु जी ने मुझे हेल्थ, वेल्थ सब कुछ ब्लेस किया है। संगत जी जो चीज़ें शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, गुरु जी ने वो सब कुछ ब्लेस किया है। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ना हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। संगत जी, मेरी भी गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली, लेकिन शायद गुरुजी को लगा होगा कि मैं उनकी संगत बनने के लायक हूँ, तो गुरुजी ने संगत जी मुझे ब्लेस भी किया है। संगत जी, ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी जब हमें ब्लेस करते हैं ना संगत जी, उसमें जो आनंद आता है, गुरु जी की कृपा से संगत जी गुरु जी की प्रेजेंस से जो एक मन को शांति मिलती है ना संगत जी, वो और किसी चीज में नहीं है। संगत जी, मैं आज आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अभी मुझे 3 साल हुए हैं संगत जी दिल्ली शिफ्ट हुए। उससे पहले संगत जी मैं पंजाब में रहती थी। और संगत जी, जब मैं पंजाब में रहती थी तो संगत जी हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसके कारण संगत जी हमें वो अपनी जगह छोड़कर वहाँ से सब कुछ बेचकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना था। तो संगत जी मेरे जो मायका है संगत जी वो दिल्ली में है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर आके रहो, जिससे हम आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो संगत जी पहले तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हमने जैसे मैं शुरू से दिल्ली में रही हुई हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी वो जगह नहीं लगती थी, क्योंकि संगत जी वो एक तो सेफ्टी के मामले में भी और ऊपर से ट्रैफिक वगैरह वहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो संगत जी क्योंकि जब से मैं पंजाब में रहने लगी थी, तो संगत जी यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के रूल्स संगत जी मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे कंपेयर टू दिल्ली। तो संगत जी मैं दिल्ली वापस जाने के लिए बिल्कुल भी खुद को नहीं मना पा रही थी। लेकिन संगत जी शायद गुरुजी चाहते थे, गुरुजी की कृपा थी संगत जी, तब तक मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, आज से 3 साल पहले। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा मैंने परेशानियाँ देखी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन संगत जी जब मेरी फैमिली वालों ने मेरे अंकल को भी कन्विंस किया और मुझे भी काफ़ी कन्विंस किया कि आप यहीं पे आके शिफ्ट हो जाओ, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उस जगह पे रहकर हम डेली ना ही आपके लिए अप डाउन कर सकते हैं और ना ही आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। जब पास में होते हैं तो संगत जी उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस किया, मेरे अंकल जी को भी कन्विंस किया। तो संगत जी हमने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि संगत जी हमारा यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था और हमें ना सब कुछ सेल करना पड़ा था। तो संगत जी हमें ये तो पता था कि हमने ये सिटी छोड़नी है, लेकिन संगत जी हमने कहाँ जाना है हमें कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी मेरे इन-लॉज़ लुधियाना में रहते हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ। लेकिन संगत जी वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ, भाभी और भी फैमिली है, तो संगत जी मतलब हम वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते थे। ऐसे नहीं है कि हमारे उनके साथ बनती नहीं है, बहुत अच्छी बनती है गुरुजी की कृपा से। सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं संगत जी, लेकिन हम वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। तो संगत जी उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन दिल्ली का ही दिख रहा था, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा डिसीज़न नहीं था, ये गुरुजी का डिसीज़न था। तो संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली चले जाएँगे। तो संगत जी वहाँ पे जब हम गए तो हमने सबसे पहले एक 1 बीएचके का फ्लैट देखना शुरू किया, जो कि हमारे बजट में हो। संगत जी हमने रेंट पे ही लेना था,
क्योंकि अभी हम बाय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें ये नहीं कन्फर्म था कि यहाँ पे हमारी कोई काम की सेटिंग होगी या नहीं होगी, तो हम ना रेंट पे ही देख रहे थे। तो संगत जी, जब हम रेंट पे घर देख रहे थे तो मेरे अंकल जी ने 1-2 घर देखे। उन्होंने सोचा कि जो मेरे को खुद को सही लगेगा तो वो मुझे भी लेकर जाएँगे और हम उनमें से एक घर फाइनल कर देंगे। संगत जी, मेरे अंकल जी और मैं दोनों दिल्ली चले गए और संगत जी, हम 1 वीक तक मेरे मायके में रहे। वहाँ से मेरे ब्रदर के साथ मेरे अंकल जी घर देखने के लिए जाया करते थे, ताकि हम अपने घर में शिफ्ट हो सकें। क्योंकि संगत जी, चाहे मेरी फैमिली वाले बहुत मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो मेरे इन-लॉज़ हैं या फिर मेरी खुद के पेरेंट्स हैं, लेकिन संगत जी फिर भी हम ऐसे किसी के घर पे तो नहीं रह सकते थे। हमें यही था कि हमें जल्दी से जल्दी अपना ही घर चाहिए, उसके बाद हम काम वगैरह के बारे में भी देखते। क्योंकि संगत जी, ऐसे किसी के ऊपर बोझ बन के हम दोनों ही नहीं रहना चाहते थे, ना ही मेरे अंकल जी और ना ही मैं। तो संगत जी, सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके मेरे अंकल जी ने घर देखने शुरू किए। संगत जी, उन्होंने 3-4 घर देखे और जो वो वहाँ पे काम करने का सोच रहे थे, उन्हें यही था कि वो घर उसके पास में ही हो, ताकि वहाँ से उनको आना-जाना ईज़ी हो सके। तो संगत जी, उन्होंने काम भी पहले से डिसाइड किया था कि उन्होंने दिल्ली में जाके कौन-सा काम सेट करना है, क्या करना है। तो संगत जी, उस एरिया में उन्होंने 3-4 घर देखे, लेकिन कोई भी घर उन्हें सेट नहीं आ रहा था। तो संगत जी, फिर एक दिन ना मेरे ब्रदर के किसी फ्रेंड की कॉल आई, क्योंकि मेरे ब्रदर ने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को भी बोल रखा था कि घर के लिए, रेंट के लिए। तो मेरे ब्रदर के पास उसके फ्रेंड की कॉल आई कि एक घर है, लेकिन वो 2 बीएचके है। अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा लाता हूँ। तो संगत जी, लेकिन हमें यही था कि हमें 1 बीएचके ही चाहिए, क्योंकि हम ना रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं पे करना चाहते थे। लेकिन शायद गुरुजी की कुछ और ही इच्छा थी। तो संगत जी, हमने ना वो घर देखना, मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि चल देखने में तो क्या ही जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो 1 बीएचके का जो मोस्टली रेंट जो चलता है, उससे ना 2,000 रुपए वो महँगा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि अगर 2000 में तुम्हें 2 बीएचके मिल रहा है तो तुम्हें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार कोई रहने के लिए आ जाता है, या फिर हम भी अगर रात रुक जाएँ या फिर आपके इन-लॉज़ आ जाएँ, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप 1 बीएचके लेते हो तो उससे आपको भी परेशानी होगी, कोई आएगा उसके लिए भी आपको रहने के लिए परेशानी होगी। तो हमने ना फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि चल आप ऐसे करो कि तुम दोनों देख के आओ, मतलब मेरे अंकल जी और मेरा ब्रदर। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप देख के आओ, अगर आपको ठीक लगे तो चलो फिर हम देखेंगे, सोचेंगे। तो संगत जी, हमें जिस एरिये में घर चाहिए था वो बिल्कुल उसके पास में ही था। तो संगत जी, मेरे अंकल जी और मेरा ब्रदर दोनों घर देखने के लिए गए। तो संगत जी, जब वो वहाँ पे गए तो ना वहाँ पे उन्होंने देखा कि गुरुजी का ना स्वरूप लगा हुआ था। घर बिल्कुल खाली था। मतलब किसी का कोई सामान कुछ भी नहीं पड़ा था, सिर्फ़ गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, मतलब जैसे ही मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने उस घर में एंट्री की तो बिल्कुल उसके सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तब तक संगत जी, ना ही मेरे अंकल जी गुरुजी के बारे में जानते थे और ना ही मैं जानती थी। लेकिन मेरा ब्रदर, मेरी फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना था। तो संगत जी, ऐसे ही वो पहले जब वो घर में एंटर किया तो संगत जी, उन्हें एंटर करते ही उन्होंने बताया कि उन्हें फ़ील हुआ कि जैसे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं तो जैसे संगत जी, घर बंद होता है तो उसमें एक अलग सी स्मेल होती है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हमने घर में एंटर किया तो हमें ना बड़ी ही अच्छी ऐसे ना धीमी-धीमी सी खुशबू महसूस हो रही थी और बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मेरे अंकल जी को तो नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। तो मेरे ब्रदर ने गुरुजी को पहले भी देखा हुआ था और जो मेरे ब्रदर का फ्रेंड जो उन्हें घर दिखाने के लिए लेके गया था, तो वो मेरा ब्रदर ना उसे बोलता कि इस घर में पहले मतलब कोई रहता था क्या? तो
उन्होंने बोला कि इस घर को ना खाली हुए तो 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं। तो फिर ना मेरे ब्रदर ने बोला कि फिर ये जो ये फ़ोटो लगी हुई है ये कोई लेकर नहीं गया? तो मेरा ब्रदर का फ्रेंड बोला, कहता मुझे तो पता नहीं, मुझे तो खुद किसी ने बताया था और तूने मुझे बोल रखा था तो मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आ गया, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो संगत जी बस उन दोनों में इतनी बात हुई, ये मेरे अंकल जी ने मुझे बताया। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने घर देखा, उन्हें मतलब 2 बीएचके के अकॉर्डिंग और रेंट के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग संगत जी उन्हें घर अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद तो वो घर पे आए तो संगत जी उन्होंने मेरे को बताया, मतलब मेरी मम्मा औरों को बताया। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप भी एक बार ना कल देख आओ, अगर आपको ठीक लगता है तो हम कल ही इसकी जो पेमेंट वगैरह है, जो एडवांस वगैरह देना है वो दे के फाइनल कर लेते हैं। और संगत जी उसके बाद हमें ये था कि हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि संगत जी हमने जो हमारा पंजाब वाला घर हमने जब सेल किया संगत जी, तो हमने विद फर्नीचर ही किया, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था तब तक कि हमने कहाँ जाना है। और संगत जी हमें ये भी था कि हम कहाँ-कहाँ पे सामान उठा-उठा के जाते रहेंगे। जहाँ पे भी हमें जाना होगा, जहाँ पे भी हमें भगवान जी लेकर जाएँगे, तो संगत जी तब फिर हम वहीं पे ही देखेंगे। तो फिर संगत जी मेरे अंकल जी और मकान देखकर आ गए और उन्होंने मुझे बोला, और नेक्स्ट डे संगत जी फिर मैं भी घर देख कर आई। मुझे भी घर ठीक लगा, अच्छा लगा। संगत जी जब मैं भी घर के अंदर एंटर हुई, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने एकदम से देखा और उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को देखा। तो क्योंकि संगत जी ये तो मतलब देख के मुझे फ़ील हो रहा था कि ये कोई ना कोई गुरु है। मतलब कोई ना कोई इन्हें मानता होगा, क्योंकि प्रॉपर चोला पहना हुआ था। और तो संगत जी ये तो मुझे लगा कि कोई ना कोई मतलब है जिनकी मान्यता होगी। तो संगत जी सबसे पहले मेरे मन में ये बात आई कि मैं इनको उतार के घर से बाहर कैसे रख सकती हूँ? मतलब ये किसी न किसी के तो भगवान होंगे ही। तो संगत जी सबसे पहले मेरे मन में यही बात आई। घर तो ठीक है, मुझे फाइनल लगा, सब कुछ सही लगा। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा कि ये कौन है? तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि ये ना गुरुजी हैं और इनकी ना आजकल काफ़ी मतलब लोग इनको मानते हैं। तो लेकिन संगत जी मेरी फैमिली वाले भी अभी तक गुरुजी को नहीं मानते थे। बस ये था कि उन्होंने सुना हुआ था, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, तो जैसे ये तो मतलब उन्होंने कहीं से सुना था। तो उसके बाद संगत जी मेरे ब्रदर ने मुझे थोड़ा बहुत बताया, तो फिर मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो मैं इन्हें घर से बाहर कैसे कर सकती हूँ? मेरे मन में संगत जी सीधा यही बात आई। नहीं तो होता ही है संगत जी, जो जिन्हें हम नहीं मानते तो हमें इतना मतलब फ़ील नहीं होता। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ना कुछ भी और नहीं आया। तो संगत जी फिर मेरा ब्रदर बोला कि कोई बात नहीं, जो मतलब जिनका मकान है, उन जो ओनर है, मैं उनसे पूछ लूँगा कि ये मतलब उनके हैं, तो फिर वो मैं बोल दूँगा कि ये उतरवा लेंगे। तो संगत जी ऐसे उसके बाद क्या हुआ, हमने घर फाइनल कर दिया। मेरे ब्रदर ने और मेरे अंकल जी ने उनके जो भी एडवांस था वो दे दिया। और संगत जी हमने ना उन्हें जैसे अभी हमने 1 तारीख को अपने घर में शिफ्ट होना था, और संगत जी जब हमने घर फाइनल किया ना तब संगत जी 22 तारीख थी। तो अब ये मतलब घर में शिफ्ट होने में संगत जी हमारे पास 8-9 दिन थे। तो फिर हमें यही था कि पहले हम फर्नीचर वगैरह ले लें और सब कुछ। तो उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम घर के अकॉर्डिंग संगत जी जो-जो हमें ज़रूरी था, जैसे एक बेड और थोड़ा बहुत किचन का सामान, जो-जो मेन-मेन चीज़ें थी संगत जी, हमने अभी तक सारा कुछ तो नहीं लिया था मतलब तब तक। मतलब जैसे 2 रूम थे तो हमने 1 रूम का ही बेड लिया, दूसरे रूम में हमने नीचे ही नॉर्मल गद्दे लगा दिए। थोड़ा बहुत जैसे मेरी फैमिली वालों ने मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे दिए, जैसे गद्दे वगैरह थे। तो संगत जी वो उन्होंने मुझे दे दिए, और एक बेड और
मैट्रेस हमने खुद एक ले लिया और बाकी थोड़े बहुत मेरी फैमिली वालों ने जैसे किचन का थोड़ा बहुत सामान उन्होंने दे दिया, थोड़ा बहुत हमने खुद ले लिया। और संगत जी ऐसे करते-करते जैसे एक फ्रिज की ज़रूरत थी वो हमने ली। वॉशिंग मशीन संगत जी हमने नहीं ली क्योंकि मतलब ये हमारे पास ऑप्शन था कि उस कपड़े तो हम हाथ से भी धो सकते हैं। मतलब जो-जो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं संगत जी वो हमने ली, थोड़ा बहुत मेरी फैमिली वालों ने दी। संगत जी थोड़ा बहुत मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे मतलब हमें भेजा। तो ऐसे करते-करते संगत जी हमने अपने घर का सामान वगैरह भी सेट किया, हमने उस घर में शिफ्ट किया। गुरुजी का स्वरूप संगत जी ऑलरेडी हमारे घर में लगा हुआ था। तो उसके बाद संगत जी मेरे ब्रदर ने उस ओनर से बात की जिनका मतलब मकान था, मकान के ओनर से बात की। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रहते थे पहले उन्हीं के ये मतलब गुरु वगैरह हैं, उनको मानते थे। संगत जी जो हमारा ओनर था मतलब मकान का, वो भी गुरुजी को नहीं मानता था, तो उन्होंने बोला कि आप देख लो, या तो कहीं बाहर रख दो या फिर लगे रहने दो जैसा आपको सही लगे। पर संगत जी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे किसी गुरु को घर से बाहर मतलब निकालूँ, या तो मुझे ये था कि कोई पूरी श्रद्धा भाव के साथ या तो ले जाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मैं ऐसे नहीं मतलब मैं बोलूँ कि मैं कहीं बाहर रख दूँ, कोई कचरे वाले आएँगे तो वो उठा के ले जाएँगे। संगत जी उस चीज़ के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था, पता नहीं क्यों? संगत जी वैसे मुझे कोई ना इतना विश्वास वगैरह नहीं है, गुरुओं वगैरह में नहीं था मतलब उस टाइम। तो पता नहीं पर फिर भी मेरे मन में यही चीज़ आई कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो संगत जी उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है लगे रहने दो, हम मतलब वो हमारा इसमें कौन-सा कुछ जा रहा है। तो वैसे भी हम मैंने ना अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा वैसे भी तो हमारा घर खाली-खाली सा है और इनके ना स्वरूप लगे रहने से हमारा घर भरा-भरा लग रहा है। तो वो भी मेरे को देख के ना ऐसे हँसने लग गए। तो फिर संगत जी उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हमने ना 1 तारीख को अपने घर में शिफ्ट करना था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 तारीख को करना था। तो संगत जी लेकिन ना उसमें ना थोड़ा बहुत जैसे कलर वगैरह वाला काम रह गया था करवाने वाला, क्योंकि हमने ओनर को पहले ही बोला था कि हमें थोड़ा बहुत व्हाइट वॉश वगैरह करवा के देना, क्योंकि जो पहले लोग रहते थे उन्होंने ना दीवारें वगैरह बहुत ज़्यादा खराब की हुई थी। तो संगत जी उसके बाद ना 22 से लेके 30 तारीख तक उन्हें कोई भी कलर वाला नहीं मिल रहा था और मुझे यही था कि एक बार शिफ्ट करना है और ना ऐसे बार-बार सामान इधर-उधर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आप ना 2-3 दिन और दो तो मैं आपको करवा दूँगा। तो संगत जी उन्हें ना कलर वाले ना 30 तारीख को मिले। तो अब कलर वालों ने बोला कि उन्हें 3-4 दिन तो लगेंगे, तो संगत जी ऐसे करते-कराते उन्हें ना 5 तारीख तक तो उनके कलर वाला ही रहे। फिर मेरी मम्मा और बोले कि तुम ना 1 दिन और रहने दो, कई बार गीला होता है कलर वगैरह, तो ऐसे बेड वगैरह लगाएँगे तो फिर दीवारें मतलब साथ में लगेंगी, दीवारों के साथ बेड वगैरह लगेंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। हमने संगत जी देखो 7 तारीख को अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए हम। और संगत जी अब मुझे पता चलता है कि जो 7 नंबर है वो गुरुजी की ब्लेस्ड डेट है। तो संगत जी देखो मुझे नहीं पता था ये चीज़ें। गुरुजी पहले हमारे घर में खुद पहले से ही विराजमान थे। वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करवा रहे थे संगत जी, हमें नहीं पता। हमने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ही घर खुद फाइनल किया संगत जी। उसके बाद डेट भी उन्होंने खुद फाइनल की और उसके बाद संगत जी हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। संगत जी आप विश्वास करना कि हम जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए, तो संगत जी पता नहीं क्यों हमारे ना जो-जो चीज़ें हमारी नहीं हो रही थी, संगत जी वो चीज़ें अपने आप होने लग गई। मतलब हम देखो संगत जी हम ना बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। हम अपना सब कुछ छोड़ के एक नई जगह पे आए थे, हमें नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ा था। लेकिन संगत जी हम जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए, जैसे कई बार कहते हैं ना कि कोई-कोई जगह ही ऐसी होती है जो हमें फलती है और कोई-कोई जगह ऐसी होती है जो हमें नीचे-नीचे गिराती रहती है। तो संगत जी वो जगह ही शायद ऐसी थी हमारे लिए, मुझे किसी का नहीं पता लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। हमारे लिए संगत जी वो जगह ऐसी थी कि हमें वो जगह बहुत फली।
संगत जी जैसे ही हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, मेरे अंकल जी का काम की सेटिंग बहुत अच्छे से हो गई गुरुजी की कृपा से। और संगत जी मैं ना जब भी जैसे अपने घर में काम करती, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आता, मैं देखती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ना गुरुजी को देख के ऐसा लगता था कि जैसे कोई बड़ा है जो हमारे घर में है, जिससे ना हमारा घर हरा-भरा लग रहा है। मतलब खाली नहीं फ़ील होता था संगत जी, नहीं तो हम दोनों के लिए 2 बीएचके फ्लैट हमारे अकॉर्डिंग वो बड़ा ही था, क्योंकि हमारे साथ और कोई भी नहीं था, ना ही मेरे कोई इन-लॉज़ में हमारे साथ कोई रहता था और ना ही हमारे कोई उस टाइम तक बेबी था, कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल खाली हम। और ना मेरे अंकल जी भी सुबह-सुबह काम पे चले जाते, संगत जी मैं बिल्कुल अकेली। पर मैं हमेशा जब भी गुरुजी को देखती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई है मेरे साथ, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा संगत जी उस घर में कि जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे आस-पास गुरुजी घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होने लगा। संगत जी तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर संगत जी मैं ना 1 महीना तक जैसे हम उस घर में रहे, मेरे अंकल जी की भी तब तक काम की सेटिंग हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो संगत जी उसके बाद ना मैं अपने ना मायके गई। तो संगत जी मैंने ना अपनी मम्मी को बोला कि मैंने कहा कि हमारे घर में ना जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जो गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है, तो मुझे ना ऐसा कई बार फ़ील होता है कि जैसे मैं काम करती हूँ ना तो वो मेरे आस-पास होते हैं। मुझे कई बार वो चलते हुए दिखाई देते हैं, कई बार मुझे मतलब मेरे बेड पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। मतलब मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील होता है। संगत जी हमारे घर में मंदिर भी नहीं है। मतलब मैं ना किसी भगवान वगैरह की ऐसे मैं कहूँ ना मैं पर्टिकुलर पूजा करती हूँ, संगत जी मैं किसी भगवान को नहीं मानती थी। मेरे मम्मी-पापा एक गुरु को मानते थे, वो बचपन से ही उनको ही मानते आई हैं, तो संगत जी वो ना शुरू से उनको ही मानते थे, तो हमारे घर में कोई मंदिर नहीं था। मतलब मैंने ना जैसे अब मैं सत्संग सुनती हूँ, तो संगत कहती है कि हम ना भगवान शिव को मानते थे, तो हमें गुरुजी मिले। हम हनुमान जी को मानते थे, तो हमें गुरुजी मिले। हम माता रानी को मानते थे, तो हमें गुरुजी मिले। संगत जी मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं था। मतलब मेरे जो मदर और थे, मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे संगत जी, वो किसी गुरु जी को मानते थे और वो उन्हीं का सिमरन, भजन, पाठ मतलब किया करते थे, तो हमारे घर में कोई मंदिर नहीं था। उसके बाद संगत जी जब मेरी मैरिज हुई, मेरे इन-लॉज़ थे जो संगत जी, तो वो भी किसी गुरु को मानते थे, तो उनके घर में भी कोई मंदिर नहीं था। तो संगत जी फिर उसके बाद तो मेरी कभी श्रद्धा इस तरह हुई नहीं। ऐसे नहीं था कि मैं कभी मंदिर नहीं गई, मैं मंदिर, गुरुद्वारे गई हूँ, एक शौकिया तौर से। कभी किसी भगवान से कुछ माँगने या फिर कोई अपनी इच्छा रखने संगत जी मैं कभी नहीं गई। तो मेरे मन में ना ही कभी कुछ ऐसा आया कि मुझे किसी गुरु से नाम लेना है या फिर कुछ, क्योंकि संगत जी मुझे ये होता था हमेशा से ही कि मुझे ना एक बार थोड़ा टाइम अपनी लाइफ एन्जॉय करनी है। तो उसके बाद ठीक है, जब एक एज आ जाती है, जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ में एक गुरु होने चाहिए, हमें उनसे नामदान लेना चाहिए, तो अब मैं सोचूँगी। मतलब मेरे मन में उससे पहले कभी भी ये चीज़ नहीं आई। संगत जी माफ़ करना अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना जब मैं गुरुजी को देखती थी तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे गुरुजी मेरे आस-पास घूम रहे हैं। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई, तो मेरी मम्मा ने बताया कि हाँ, इन गुरुजी की ना काफ़ी मान्यता है, मैंने भी इनके बारे में काफ़ी सुना है। तो ना संगत जी हमारे घर के पास ना एक फैमिली है, वो भी गुरुजी को मानते हैं। मतलब तो फिर मेरे को मम्मी ने बताया कि वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो ऐसे ही ना बातें जैसे मैंने मम्मी को काफ़ी कुछ बताया गुरुजी के बारे में, तो मम्मी ना मेरे को उन आंटी जी के पास ले गए। कि ना मतलब इन्होंने ना घर लिया है, वहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी माफ़ करना तब तक हमें ये नहीं पता था कि उन्हें गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं, हम तो फ़ोटो ही बोल रहे थे नॉर्मल। तो फिर ना संगत जी क्या हुआ कि उन आंटी जी, वो ना आंटी जी जैसे काफ़ी एज्ड हैं, वैसे उनकी पूरी फैमिली ही मानती है, लेकिन वो आंटी जी काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोले, कहते कि ना तुझे तो गुरुजी ने खुद अपने साथ जोड़ा है और तुझे तो गुरुजी ने ही घर लेकर दिया है। संगत जी देखो, ये मैं तब की बात बता रही हूँ संगत जी, आज से 3 साल पहले की, जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे।
तो संगत जी उन आंटी जी ने मुझे बोला, कहते ये घर अब ना गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया है, ये अब घर तेरा ही है। और संगत जी हमने ना कभी भी घर लेने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि संगत जी हमें यही था कि हम जब भी लेंगे तो मतलब कहीं और अच्छा बड़ा घर ही लेंगे, मतलब ये भी बड़ा था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जैसे हमें ये वही वाला घर हमने कभी लेने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ना जब मैं उन आंटी जी के पास गई ना, तो आंटी जी ने मुझे ये चीज़ बोली कि गुरुजी ने तुझे घर ब्लेस कर दिया है, ये घर अब तेरा ही है, कोई रेंट वाला घर नहीं है, इसे तू अपना समझ के ही इसे मतलब यूज़ किया कर। संगत जी मुझे लगा कि चलो ठीक है, अपनी-अपनी श्रद्धा होती है और आंटी जी के भाव होंगे गुरुजी के प्रति, तो आंटी जी कह रही हैं, तो मैं भी अपने ऐसे सिर हिलाती रही जैसे-जैसे आंटी जी बोलते रहे। फिर उन्हें मैंने ये भी बताया, मैंने कहा आंटी जब मैं काम करती हूँ तो मुझे फ़ील होता है जैसे गुरुजी मेरे आस-पास हैं। तो आंटी कहती है, तो और भी अच्छी बात है, गुरुजी तुझे ब्लेस करते हैं, गुरुजी साक्षात उस घर में रहते हैं। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी को मैंने काफ़ी कुछ बताया। आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया कि तू गुरुजी से ना कुछ मर्ज़ी बात अ, कह दे, गुरुजी तेरी वही पूरी कर देंगे। लेकिन संगत जी मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी से कुछ माँगूँ, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी से माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद हो सकता है कि मैं माँगती, लेकिन गुरुजी ने मुझे माँगने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं गुरुजी से कुछ माँगूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उस घर में जैसे ही शिफ्ट हुए, संगत जी मेरे अंकल जी का काम भी सेट हो गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अगर हम किसी नई जगह पे आए हैं तो सबसे पहले तो हम यही कहते कि हमें एक घर मिल जाए और हमारा काम सेट हो जाए। संगत जी गुरुजी की कृपा से घर तो गुरुजी ने खुद ही हमें दे दिया और उसके बाद काम भी संगत जी मेरे अंकल जी का सेट हो गया, तो मुझे और क्या ही चाहिए था। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने ना मैंने फिर आंटी जी ने मुझे बताया कि तू ना गुरुजी को भोग लगाया कर जल प्रसाद का और चाय प्रसाद का। लेकिन संगत जी मैं ना ये सब नहीं करना चाहती थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगी ना, तो मैं ना जैसे एक होता है ना बंध जाता है, अगर हमने कहीं जाना है तो हमें पीछे से यही रहेगा कि हम भोग कैसे लगाएँ, तो मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने ना वो नहीं मतलब शुरू की। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। पर संगत जी मुझे ये था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना मतलब गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील होती थी। संगत जी कभी भी मैं जैसे घर पे बैठी होती, मैं जैसे संगत जी काम नहीं करती, कोई भी जॉब वगैरह नहीं करती, मैं घर पे रहती हूँ। तो संगत जी फिर ना कई बार जैसे मैं घर पे बैठी होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे ना मुझे बहुत हल्की-हल्की सी खुशबू आ रही है। तो संगत जी फिर ना ये बात मैंने अपने अंकल जी को शेयर की, तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया, कहते कि जब मैं इस घर में ना फर्स्ट टाइम आया था संगत जी, जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बताया जैसे गेट खोला तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। फिर वो वाली बात उन्होंने सारी मुझे बताई। तो उसके बाद संगत जी मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है कि चलो आस-पास जैसे और भी घर वगैरह हैं, तो वहाँ से कोई धूप वगैरह की या फिर कोई परफ्यूम वगैरह की खुशबू आती होगी। संगत जी मैंने ये इस चीज़ पे इतना नहीं सोचा। संगत जी फिर ना ऐसे ही मैं कई बार जैसे अपनी मम्मी से बात करती होती थी कि मम्मी मुझे तो इस घर में ना ऐसे लगता है जैसे कोई रहता है। मतलब मुझे पॉज़िटिव वे में, एक तो हमें ये फ़ील होता है ना कि हमें डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता था, मुझे अच्छा फ़ील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं अकेली नहीं हूँ उस घर में, मेरे साथ कोई ना कोई है। मतलब मुझे फ़ील तो गुरुजी होते थे। तो फिर ना संगत जी मैं जैसे कई बार मायके वगैरह जाना, तो मैं उन आंटी से ना मिल के आती थी। मैं पूछती थी, मैंने कहा आंटी जी मुझे ऐसा-ऐसा लगता है, जो भी मेरे मन में क्वेश्चन्स होते थे। तो संगत जी उन आंटी जी ने फिर मुझे बताया कि यूट्यूब पे ना गुरुजी के सत्संग आते हैं, बेटा तू वो सुना कर। देखना तेरे को अपने आप सारे जो भी तेरे मन में डाउट है ना, वो तुझे उनके जवाब मिलने लग जाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी। संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग फिर सुनने शुरू किए। संगत जी जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे सत्संग में अपने बहुत जो भी मेरे मन में डाउट होता था, जो भी मेरे मन में सवाल होता था, मुझे सारे सवाल, सारे जवाब मतलब मिलने शुरू हो गए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी, मैं सारा-सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, क्योंकि मैं घर में अकेली होती थी। मेरे पास पूरा टाइम होता था, क्योंकि संगत जी मैं
खाना वगैरह सुबह ही बना लेती थी जब मेरे अंकल जी जाते थे। मैं अपने लिए भी तभी बना के रख लेती थी, उसके बाद सीधा मैं रात को बनाती थी। तो पूरा दिन मैं घर पे फ्री, मैं सारा-सारा दिन संगत जी मैं सत्संग सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। तो फिर संगत जी मेरे सामने ना मतलब उसके बाद काफ़ी सारे सत्संग ऐसे आने लग गए कि कुड़िए तेरी ना झोली खुशियाँ नाल भरन वाली है। तो संगत जी मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे को ऐसे मतलब क्यों आ रहे हैं सत्संग। संगत जी जो भी मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें ना आंटी जी बताते थे कि गुरुजी ने उन्हें बेबी ब्लेस किया, गुरुजी ने उन्हें मतलब किस तरह से इतने साल हो गए शादी को तो उन्हें कोई बेबी नहीं था। संगत जी ऐसा कुछ नहीं था कि हमें इतने साल हो गए और हमारा बेबी नहीं था। संगत जी मेरी शादी को अभी 3 साल हुए थे मतलब तब तक। अब तो मेरी शादी को 6 साल होने को हैं। तो संगत जी तब तक 3 साल हुए थे और उसके बाद जब हमारे काम में लॉस हुआ तो संगत जी फिर हमने ये प्लान मतलब नहीं सोचा बेबी के बारे में। लेकिन संगत जी उसके बाद मुझे यही सत्संग आए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होने लगा जैसे गुरुजी मुझे बार-बार कोई न कोई इंडिकेशन दे रहे हैं। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके 10 दिन के बाद मैंने कंसीव कर लिया। मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मैं बड़ी हैरान थी संगत जी, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बार-बार वही सत्संग सुनाए। मैंने गुरुजी का शुकराना संगत जी बहुत किया, लेकिन वही था ना कि जैसे एक उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने वो भी सब कुछ दिया। और संगत जी मेरे अंकल जी बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम भी तब तक काफ़ी अच्छा हो गया था और उसके बाद संगत जी हमें ये भी था कि चलो ठीक है अब तो शादी को 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, तो अब तो हमने सोचना भी था और उसके बाद संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी ने पहले ही संगत जी इस तरह के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं बड़ी हैरान थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी को कैसे पता? तो मेरा विश्वास संगत जी अपने आप गुरुजी पर बढ़ने लगा और उसके बाद संगत जी मैं ना जैसे उसके बाद संगत जी मेरा ऐसे करते-करते मैं डेली सत्संग सुनती, मेरा विश्वास गुरुजी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। संगत जी उसके बाद मैं ना दिन-रात मतलब गुरुजी का मंत्र जाप सुनना, सत्संग सुनने। उसके बाद संगत जी मेरे बेबी के डिलीवरी का टाइम भी आ गया और संगत जी जो मुझे रूम गुरुजी ने ब्लेस किया हॉस्पिटल में वो भी 7 था और संगत जी मेरे लिए सरप्राइज़िंग चीज़ ये थी संगत जी जो मेरी बेटी का जन्म है संगत जी वो भी 7 जुलाई का है गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ और संगत जी ये 7 जुलाई को वो संगत जी 2 साल की हो जाएगी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ही वो मुझे ब्लेस की। और संगत जी एक और बहुत बड़ी बात कि संगत जी जिस घर में हम रहते थे गुरुजी ने हमें रेंट पे लेकर दिया था। संगत जी उसके ओनर का संगत जी अभी 2024 में ही उन्होंने बोला कि हमें घर सेल करना है तो आप ना घर को खाली कर दो। तो संगत जी मेरे अंकल जी को ये था कि ये घर हमें ना अभी बिल्कुल सही है और हमारे जहाँ पे वो काम करते हैं उसके भी बिल्कुल पास में है और संगत जी उन्हें ये भी था कि अभी बेबी हमारा मतलब छोटी है मेरी बेटी, तो अब कैसे इस तरह से सेटिंग होगी? तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने उन्हें पूछा कि आप कितने में सेल करना चाहते हो? और संगत जी उन्होंने जो अमाउंट बताई, संगत जी वो हमारे बजट में थी। तो फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि ऐसे क्यों ना करें कि हम खुद ही से मतलब बाय कर लेते हैं। और संगत जी तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था, बल्कि मेरे अंकल जी खुद ही ये कह रहे थे कि हम ये घर कभी नहीं लेंगे। और संगत जी पता नहीं गुरुजी ने उनके मन में क्या डाला और उन्होंने संगत जी ये घर मतलब 2024 में ये भी उन्होंने ले लिया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब मैं अब ये सोचती हूँ कि वो उन आंटी जी ने मुझे पहले ही कह दिया था, फिर मुझे ये भी याद आता है कि शायद वो गुरुजी ही थे, गुरुजी के रूप में उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये घर अब तेरा ही है। संगत जी ये चीज़ें ना हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि गुरुजी हमें किस-किस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी जब हमारे साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं ना तब तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में हमें एहसास गुरुजी करवाते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। हर एक इशारा संगत जी गुरुजी देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना।
संगत जी, ये थी मेरी गुरुजी के साथ मैं किस तरह से जुड़ी, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ दिया है, मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैंने सुना है संगत की जर्नी के बारे में भी कि मतलब गुरुजी किस-किस तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, परीक्षा तो देखो हमारी भी ली थी, लेकिन अपने आप गुरुजी ने रास्ते भी बनाए। हमें बिल्कुल हम ज़ीरो हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से ज़ीरो से हीरो बना दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।